बहुत लोगों के सवाल आए हैं कि बाथरूम में मुझे किस तरह की टाइल लगानी चाहिए, बाथरूम की दीवारों में कौन सी टाइल लगानी चाहिए, बाथरूम के फ्लोर में कौन सी टाइल लगानी चाहिए। मैं 3-4 बातें बताऊंगा। अगर आपने उन बातों का ध्यान रखा टाइल खरीदते टाइम तो तुम्हें कभी भी परेशानी नहीं होने की। बाथरूम का मामला ऐसा है, मान लो अगर आपका पैर फिसल गया ना और आपने बहुत चिकनी टाइलें लगा रखी तो आप किसी काम के नहीं हो। ठीक है, आप टूट जाओगे गिरने के बाद, कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा मानना यह है कि दीवार पर अगर आपको टाइल लगानी है बाथरूम के तो आप ग्लोस टाइल लगाओ, विट्रीफाइड विट्रीफाइड टाइल लगाओ और उसका प्रीमियम क्वालिटी। ठीक है, और अगर आपको फ्लोर में टाइल लगानी तो उसके लिए तुम्हें एंटी स्किड टाइल लगानी चाहिए। एंटी स्किड का मतलब रफ ना हो, रफ टाइलों में तुम्हें साफ सफाई करने में मान लो अगर उसमें खुरदरे गड्ढेपन होगा, वो टाइलें कामयाब नहीं है। अगर तुम्हें क्या नाम बाथरूम के फ्लोर में टाइल लगानी तो एंटी स्किड होनी चाहिए, खुरदरी ना हो। ठीक है, एंटी स्किड और खुरदरी में फ़र्क होता है। मैं फोटो लगा दूंगा दोनों का तुम्हें समझ में आ जाएगा। और टाइल का साइज देखो, दीवार पे तो 2x4 का मेरे हिसाब से बेस्ट है साइज, और फ्लोर में भाई 2x2 का साइज लगाओ, बेस्ट रहेगा। ना स्लोप में दिक्कत आने की, ना ज़्यादा लीकेज। अगर मान लो तुमने ज़्यादा छोटे छोटे टाइल लगा ली ना तो उन टाइलों के अंदर को पानी रिसाव होता है। ठीक है, इपोक्सी करा ली तो अलग बात है, लेकिन कोई फायदा नहीं है इतनी छोटी छोटी टाइल लगाओगे। सबसे बढ़िया साइज है 2x2 का साइज लगाओ, सबसे बेस्ट रहता है बाथरूम के फ्लोर के लिए। और दीवारों पे 2x4 का लगाओ, ग्लोस में लगाओ, बढ़िया प्रीमियम कोई भी डिजाइन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्लोर का खासकर ध्यान रखना चाहिए बाथरूम के अंदर। हाँ, तीसरी बात यह है कि बाथरूम के अंदर विट्रीफाइड टाइल लगानी चाहिए। सेरेमिक का तो अब टाइम चला गया, विट्रीफाइड टाइल लगाओ केमिकल से, उससे तुम्हारी दीवारों में नमी नहीं चढ़ने की। क्योंकि सेरेमिक टाइल जो होती है वो पानी सोखती है और विट्रीफाइड पानी नहीं सोखती। इस वजह से तुम्हें बाथरूम की दीवारों और फर्श के अंदर केमिकल से टाइल लगानी चाहिए विट्रीफाइड हमेशा। सेरेमिक से बचो। यह है कि सस्ता जुगाड़ है, कुछ भी कर ले आदमी, लेकिन यह है कि मेरा मानना यह है उससे बचना चाहिए। हाँ, एक बात का लोग ध्यान नहीं रखते, डिजाइनिंग के चक्कर में कलर कलर गलत चुन रहे हैं बाथरूम के लिए। बाथरूम की दीवारों पे हमेशा लाइट कलर लगाना चाहिए। अगर तुम डार्क कलर लगाओगे बाथरूम की दीवारों पे तो भाई वो सर्फ के दाग धब्बे, साबुन के धब्बे, शैम्पू के धब्बे वो चिपक जाते हैं, साफ नहीं होते, सफ़ेद सफ़ेद टाइलें दिखाई दें। तो इसलिए लाइट कलर का इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा, दीवारों पर भी और फ्लोर में भी। तो उससे तुम्हें कभी भी दाग धब्बे दिखाई नहीं देने के। और हाँ, बाथरूम में कभी भी ग्राउट नहीं कराना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर आप इपोक्सी कराओगे तो बेस्ट रहेगा। इपोक्सी थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन अगर आप फ्लोर के अंदर इपोक्सी करा लोगे तो वो लीकेज प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि पानी का सबसे ज़्यादा काम बाथरूम के अंदर होता है। हर 10 मिनट के बाद मान लो पानी चलेगा किसी भी जगह तो एक टाइम के बाद पानी ज़मीन के अंदर जाने लगता है, और इपोक्सी उस पानी को कभी भी जाने नहीं देने के अंदर। और ढाल, ये तो मिस्त्री के हाथ में है, तुम टाइल कैसी भी लगा लो, अगर उसका ढाल सही नहीं हुआ ना तो बाथरूम का तो नाश हो ही जाता है। मिस्त्री से ये कहो कि हैंड लेवल का इस्तेमाल करें। बाथरूम का ढलान सही होना चाहिए। बाथरूम का ढाल थोड़ा ज़्यादा चल जाएगा लेकिन कम नहीं चलने का, बाथरूम का ढाल हमेशा सही होना चाहिए। बस यही था इस वीडियो में, बस ये छोटी छोटी बातें हैं। तुम इन बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आने की।